बोल इंडिया, आजाद हैं। दोस्तों, पहले यूसीसी को लेकर उत्तराखंड सरकार ने कदम उठाया और उसके फौरन बाद ही असम की हेमंत बिस्व शर्मा की सरकार यानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने असम में मुस्लिम मैरिज एक्ट को खत्म कर दिया। इसकी संवैधानिक व्याख्याएं अलग हो सकती हैं, इसे हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक चुनौती दिया जा सकता है, लेकिन इन सब के बीच यह जानना जरूरी हो जाता है कि हेमंत बिस्व शर्मा ने जो आधार बनाकर मुस्लिम मैरिज एक्ट को खत्म किया है वो कितना सही है। क्योंकि जब मुस्लिम मैरिज एक्ट को खत्म किया गया उसके फौरन बाद सामने आए थे मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा। उनकी तरफ से बताया गया कि दरअसल बाल विवाह लगातार जारी था जो अपने आप में समाज के खिलाफ है। ऐसे में इस एक्ट को खत्म करना यानी मुस्लिम मैरिज एक्ट को खत्म करना जरूरी हो चला था। लेकिन यह सवाल उठता है कि क्या मुस्लिम समुदाय में सबसे ज्यादा बाल विवाह होता है या फिर हिंदू समाज के अंदर। आज इसकी एक एक तस्वीर आपको दिखाऊंगा कि जरूर मुस्लिम मैरिज एक्ट को खत्म करने के लिए उन्होंने एक शिफूगा छोड़ा है कि बाल विवाह को इससे रोका जा सकता है। लेकिन असलियत क्या है आज मैं अपनी इस रिपोर्ट में आपको दिखाने जा रहा हूं। क्योंकि अगर मुस्लिम मैरिज एक्ट को खत्म करके बाल विवाह खत्म करने का दावेदारी चुने हुए मुख्यमंत्री करते हैं तो हिंदू समाज के अंदर जो सबसे ज्यादा बाल विवाह हो रहे हैं उनको लेकर क्या कदम उठाया गया है। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं बोल इंडिया। दरअसल कोई भी सरकार कोई भी फैसला लेती है तो जरूरी नहीं है कि वो अक्षरांश लागू हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हां, फौरी तौर पर लागू कर दीजिए, लेकिन अगर दूसरा पक्ष चाहेगा और उससे संतुष्ट नहीं है सरकार के फैसले से तो वो हाई कोर्ट भी जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है। और इसकी तैयारियां लगातार मुस्लिम समाज की तरफ से चल रही हैं कि मुस्लिम मैरिज एक्ट को खत्म करने का आधार क्या था, यह जानना बहुत जरूरी है। लेकिन जो हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा वो अपने ही बयान में उल्टा फंस गए। कैसे, आज मैं बताता हूं। सबसे पहले पढ़िए एबीपी न्यूज की ये बहुत एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है, इसे पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, क्योंकि यहीं फंस गए हेमंत बिस्व शर्मा। कैसे, मैं बताता हूं। दरअसल उन्होंने कहा कि इससे बाल विवाह पर रोक लगाई जाएगी, लेकिन एबीपी न्यूज की जो रिपोर्ट है वो कहती है मुस्लिम नहीं हिंदुओं में ज्यादा होता है बाल विवाह। आंकड़ों से समझिए गंभीर समस्या किस राज्य में सबसे ज्यादा है। आंकड़े समझने के लिए देखिए, इन्होंने हेमंत बिस्व शर्मा का एक बयान बताया। उन्होंने कहा कि अगर लड़का और लड़की शादी की कानूनी उम्र लड़कियों के लिए 18 साल, लड़कों के लिए 21 साल तक नहीं पहुंचे हैं तो भी उनकी शादी करा दी जाती है। लेकिन सवाल यह कि क्या सिर्फ मुस्लिम विवाह का सालों पुराना कानून निरस्त करने से बाल विवाह की समस्या खत्म हो जाएगी? क्योंकि यहीं वो फंस गए। क्योंकि इसका जवाब अब उन्हें कोर्ट के अंदर देना होगा, उनकी सरकार को कोर्ट के अंदर देना होगा कि बाल विवाह पर रोक लगाने के लिए आपने मुस्लिम मैरिज एक्ट को निशाना बनाया, लेकिन अगर हिंदू समुदाय के अंदर होता है तो उसके लिए क्या प्रावधान कर पाएंगे, यहीं फंसेंगे। देखिएगा, क्योंकि इसमें बताया गया है, पहले समझिए कानून रद्द करने से असम में क्या बदलाव आएगा। ये बताया गया 1935 अंग्रेजों के समय बनाया गया था ये कानून। इस कानून के तहत मुस्लिम लोग अपनी मर्जी से खुद शादी और तलाक का रजिस्ट्रेशन कर सकते थे। चलिए, सही है। राज्य सरकार मुसलमानों को शादी और तलाक का रजिस्ट्रेशन करने का लाइसेंस देती थी। अब ये कानून वापस लिए जाने के बाद कोई भी मुस्लिम व्यक्ति अपनी मर्जी से शादी और तलाक का रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकेगा। सभी शादियां और तलाक स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत होंगे। इसमें बताया बाल विवाह एक सामाजिक बुराई है, असम सरकार का कैसे रोकना जरूरी है। सरकार का यह भी कहना है कि नया कानून सभी धर्मों के लोगों पर समान रूप से लागू होगा। नए कानून में बाल विवाह करने की सजा 2 साल से बढ़ाकर 10 साल करने का प्रावधान किया जाएगा। अब आइए आगे की कहानी, इसमें है क्या, इसको समझिएगा। भारत में बाल विवाह कितनी बड़ी समस्या है इसे बताया गया है। और क्या यह बाल विवाह सिर्फ मुस्लिम समुदाय के अंदर हो रहा है, यानी मौलाना, मौलवी, इन सब की देखरेख में छोटी छोटी बच्चियों की शादी, छोटे छोटे बच्चों की शादी कराई जाती है। क्या यह सिर्फ मुस्लिम समुदाय की दिक्कत है या सबसे ज्यादा मुस्लिम समुदाय में हो रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है। यह सबसे ज्यादा हिंदू समुदाय के अंदर हो रहा है। इस पर विचार करना सबसे ज्यादा जरूरी है। जो आधार इन्होंने बनाया वो जल्दबाजी में आधार इसलिए बनाया गया कि लोकसभा चुनाव करीब है। पहले भी हेमंत बिस्व शर्मा का आपने तमाम जगह बयान सुना होगा। जब वो प्रचार करने जाते हैं डंके की चोट पर छाती पीट पीट कर बताते हैं कि उन्होंने अपनी सरकार आने के बाद यानी मुख्यमंत्री बनने के बाद कैसे असम के अंदर से 800 से ज्यादा मदरसों को बंद कर दिया। ये खुलकर बताते हैं। वो कहते हैं मैं मुल्ला बनाने की जिम्मेदारी नहीं लेता। सोचिए, इस तरह की शब्दावली एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए एक व्यक्ति की होगी तो उसकी विचारधारा कहां से प्रेरित है, वो क्या चाहते हैं, समझ लीजिए। इसलिए मुस्लिम मैरिज एक्ट को खत्म करना उनकी जरूरत भी बन गया था, एजेंडा का हिस्सा था। लेकिन ये एजेंडा लागू करना कितना मुश्किल होने जा रहा है वो समझिए। इसमें बताया गया है पूरे देश में बाल विवाह की समस्या भी गंभीर है। 2021 में लगभग हर 5वीं लड़की और 6ठे लड़के का विवाह 18 साल से कम उम्र में हो जाता है। यानी 2021 में लगभग 135 लाख लड़कियां और 14 लाख लड़के बाल विवाह के शिकार बने। इसमें अलग अलग है, भारत में बाल विवाह की कानूनी उम्र, ये सब कुछ बताया गया। अब देखिए कितने प्रतिशत लड़कियों की कम उम्र में शादी हुई।
2016 में पश्चिम बंगाल में 40.8%, ये घटकर ये बढ़कर हुआ पश्चिम बंगाल में और ज्यादा हो गया है 41.4%। 2021 में त्रिपुरा में 32.3%, 40.2, ये भी यहाँ पर भी बढ़ा है। बिहार के अंदर कम हुआ, 39% था, तो लेकिन 2021 में 38.7%। असम के अंदर भी सही है, 32.3% था, जो घटकर 31.9%। तमाम पूरा आंकड़ा मैंने आपके सामने रखा है झारखंड, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश का। यहां ये बातें निकलकर सामने आ रही हैं कि ये लगातार एक जगह की बात नहीं है और एक धर्म से जुड़ी हुई बात नहीं है, लेकिन चूंकि अगर किसी संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति लगातार एक धर्म के ऊपर निशाना साधे, टमाटर के दाम बढ़ जाए तो कहे कि मियाँ भाइयों की वजह से बढ़े हैं। अब मियाँ भाई हिंदू तो होते नहीं, हमारे यहाँ तो नहीं होते हैं। मियाँ भाई कौन होते हैं समझाने की जरूरत नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है। 800 मदरसे बंद कर दिए, ये बहुत अच्छी, ये कोई और तो नहीं कहता है, ये हेमंत बिस्व शर्मा कहते हैं। यानी लौट फिर के इस देश की सारी समस्याएं मुस्लिम समुदाय के अंदर ढूंढने वाले संवैधानिक पद पर बैठे हुए मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा अगर बाल विवाह के लिए मुस्लिम समाज को दोषी ठहराते हैं तो समझने वाली बात है कि उनका एजेंडा कहां है। लोकसभा चुनाव से पहले मुस्लिम विरोधी एक माहौल बनाना भी है, दिखाना भी है, और शायद यही एक वजह है जिसके चलते मुस्लिम मैरिज एक्ट को खत्म किया गया। वरना एक सख्त कानून उनको बनाना था, एक सख्त कानून ये कि दोनों ही पक्ष चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जो भी उनके यहाँ रहते हैं, मुस्लिम हो या हिंदू हो या सिख हो, ईसाई हो, इनके यहाँ किसी भी कीमत पर बाल विवाह नहीं होगा। इन्होंने इस मुस्लिम मैरिज एक्ट को खत्म करने का आधार बताया कि बाल विवाह ज्यादा हो रहा था, इसलिए इस मुस्लिम मैरिज एक्ट को खत्म करना जरूरी था। लेकिन आंकड़े अगर ये चश्मा उतार के, जो धर्म का चश्मा पहन रखा है उसे उतार के अगर देखते तो यकीन मानिए ये फैसला नहीं ले पाते। फिलहाल ये पूरा मामला अभी संविधान से जुड़ा हुआ मामला है, कानून से जुड़ा हुआ मामला है। इसमें कई और पेंच फंसे हुए हैं। जल्दबाजी में ये फैसला लिया गया, एक संदेश देने की कोशिश की गई। ये संदेश सिर्फ इस बात का है कि हिंदू समाज एकजुट होगा, कि कैसे मुसलमानों के खिलाफ मदरसे बंद करना, ये तमाम चीजें करना, और उसके बाद ये फैसला लिया गया। तो सिर्फ ये चुनावी फैसला है, अभी इसमें कई पेंच फंसे हैं। और जब ये सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जाएगा तो इन आधार को बताना होगा कि किस आधार पर मुस्लिम मैरिज एक्ट को खत्म किया गया। यानी ये मत सोचिएगा कि सरकार का आदेश आया और हो गया। नमस्कार। बोल इंडिया, आजाद हैं।